ऐसे धान की किस्म पर आज बात करने जा रहा हूं जो देश का एकमात्र ऐसी वैरायटी है, ऐसा धान है जिस पर देश का एकमात्र क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। दुनिया के सबसे सुगंधित धान की किस्मों में गिना जाने वाला, भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाने वाला काला नमक धान, जो एरोमा और अपने पोषण गुणों के वजह से जाना जाता है, इसे सिद्धार्थ नगर जमीन का उत्पत्ति माना जाता है। इसीलिए सिद्धार्थ नगर सहित तराई के 11 जनपदों को जीआई टैग दिया गया है, विशेष भौगोलिक पहचान दी गई है। और उससे विशेष भौगोलिक पहचान वाले को धान की किस्म को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आज यानी 8 और 9 नवंबर 2025 को दूसरे क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, एक ऐसे पीओ जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जानते हैं, कृषक उत्पादक संगठन के नाम से जानते हैं, उसके निदेशक श्रीधर पांडे जी के साथ हैं। जानेंगे कि काला नमक धान को, काला नमक चावल को क्रेता विक्रेता सम्मेलन के जरिए किस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, किस तरह से पहचान मिल रही है और इसके वैल्यू एडिशन में क्या सहयोग मिला है। सर स्वागत है और चाहेंगे कि ये भारत का पहली ऐसी धान की किस्म है जिस पर इस तरह का आयोजन हो रहा है। काला नमक बोर्ड की स्थापना की गई है जो उसके विकास और प्रोत्साहन उसको प्रोत्साहित करती है। तो पूरा चाहेंगे एक इसके A to Z सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दे, जिससे इस विशेष काला नमक धान की वैरायटी के बारे में लोग जान पाए। देखिए, काला नमक चावल एक विश्व विरासत है जो भगवान गौतम बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध जब अपने राज्य से संन्यास के लिए जा रहे थे, उस वक्त राज्य के राजधानी के लोगों ने कहा कि आप प्रसाद के रूप में कुछ दीजिए। तो अपने झोली से निकाल के उन्होंने धान के कुछ दाने दिए। उन्होंने कहा जब तक इसकी खुशबू रहेगी तब तक हमारी याद आती रहेगी। तब से भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में ये उगाया जाता है, लगभग 600 BC पूर्व से। और ब्रिटिश पीरियड में इसका एक्सपोर्ट पूरे देश दुनिया में बहुत व्यापक पैमाने पर होता था। अगर आप देखिए तो काला नमक उत्पादन के लिए तरह तरह के यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं और तरह तरह के उद्यम किए गए थे। यहाँ तक कि यहाँ पर रेलवे लाइन और नदियों के माध्यम से काला नमक चावल का एक्सपोर्ट होता था। लेकिन कुछ समय के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, ये एक सुसुप्ता अवस्था में था, जो एक जिला एक उत्पाद में आने के बाद एक बार फिर से काला नमक चावल की पहचान पूरी दुनिया में हो रही है। एक जिला एक उत्पाद में आने के बाद से तरह तरह के प्रयास भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उसी के तहत ये जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के प्रयासों से ये, जहाँ तक मुझे पता है, पूरे देश का पहला ऐसा चावल का सम्मेलन है जो काला नमक चावल के ही ऊपर किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ पूरे क्षेत्र की एक पहचान हो रही है और सिद्धार्थ नगर का नाम फिर से पूरे दुनिया में एक बार बड़े गर्व से लिया जा रहा है। सर, काला नमक धान का जो मूल्य था, जो आड़ती थे वो आते थे, औने पौने दाम पर किसानों से खरीद कर ले जाते थे। आपने एक पीओ की स्थापना की, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की। उसके स्थापना के बाद और देख रहे हैं कि ग्रेडिंग और पैकेजिंग पर भी आपने काफी सुधार किया है। तो इसके जो वैल्यू एडिशन के जरिए आपने इसको पहचान दिलाई है, इसके मूल्य में बढ़ोतरी की है, कितना प्रतिशत सफल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, 5-6 सालों में काफ़ी प्रयास इस मुद्दे पे किया गया। कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा दिखेगा नहीं, तो लोग इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर पूरे ज़िले में जितने भी पीओ हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए व्यापारी हैं, उन्होंने अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने का प्रयास किया है और इससे जो है हमारी एक अलग पहचान हो रही है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई काला नमक क्रेता विक्रेता सम्मेलन की। इस तरह की शुरुआत के लिए जो प्रशासन के लोग हैं, उनमें एक तरीके की इनोवेटिव सोच की जरूरत होती है। किस अधिकारी को आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? किसके पहल से इस तरह के नायाब, अनूठे, इनोवेटिव नवाचार की शुरुआत हुई? देखिए, ऐसे तो अगर हम कहेंगे तो जिले के हर अधिकारी और हर किसान का इसमें जो है अमूल्य योगदान है इसको प्रोत्साहित करने में। लेकिन अगर एक विशेष रूप से कहा जाए तो अभी जो वर्तमान में जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा जी, जो सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी हुआ करते थे, उनके प्रयासों से काला नमक का काफ़ी मतलब ऊंचाई मिला है और इसकी पहचान बढ़ी है।
काला नमक बोर्ड की स्थापना हुई है। किसी भी प्रोत्साहन के लिए अगर इस तरह के बोर्ड की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो पहचान, वास्तविक पहचान बननी चाहिए, उसमें मील का पत्थर साबित होता है। आपके यहाँ काला नमक बोर्ड का क्या रोल रहा है और किस तरीके से इसको प्रोत्साहित कर रहा है? देखिए, किसी भी उत्पाद को अगर बड़े पैमाने पे ले जाना है, खासकर किसानों से जुड़ा हुआ उत्पाद है, तो उसके लिए बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे काफ़ी बोर्ड है, बासमती बोर्ड है, तो बासमती बोर्ड से ही प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने ये बोर्ड का गठन किया है, जिसमें जिला प्रशासन में जिलाधिकारी जी उसके अध्यक्ष होते हैं और पूरा जो है एक सिस्टम काम करता है। बोलिए। तो इस तरह से ये बोर्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और अभी काला नमक भवन भी बना है बोर्ड के जो है व्यवस्थाओं के लिए। एक लैब की स्थापना भी हो रही है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट जो है निकल सके, अच्छे से कुटाई हो सके, मिलिंग हो सके, पैकेजिंग ब्रांडिंग हो सके, उसके लिए CFC का भी यहाँ पे जो है शुरुआत किया गया है। हम बात और भी करेंगे, लेकिन यहाँ आयोजन का मुझे लगता है शुरुआत होने वाली है और माइक और साउंड डिस्टर्ब करेगा। जब भी माइक अपने सुसुप्ता अवस्था में होगा या म्यूट अवस्था में होगा तो पुनः आपसे बात करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप जो है ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर थोड़ी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। इससे उत्पाद को किस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है, पहचान मिलती है। देखिए, किसी भी जो है प्रोडक्ट की एक USP होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि हमारी विशेषता क्या है। तो काला नमक की विशेषता ये है कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है और ये शुगर फ्री पेशेंट भी इसको खा सकते हैं क्योंकि ये शुगर फ्री है। और साथ ही साथ ये है कि अल्जाइमर्स, मोटापा सबको कम करने में अच्छा काम करता है। तो हमें जब भी कोई ब्रांडिंग करनी होती है तो हम अपनी विशेषताओं को बताते हैं, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वैल्यू है, न्यूट्रिएंट्स जो क्वांटिटी है, वो हम उसमें दिखाते हैं। और इसकी जितनी भी जैसे अरोमा है, जितनी भी विशेषता हम दिखाते हैं पैकेजिंग के ऊपर, ताकि ये है कि जो हमारा अल्टीमेट बायर है, जो सबसे अंतिम उपभोक्ता है, वो इसको पढ़ सके, इसके हेल्थ बेनिफिट्स को, न्यूट्रिशन एक्सीलेंस को समझे और इसको उपयोग कर सके। तो अभी हम सिद्धर पांडे जी के साथ थे। हम क्रेता विक्रेता सम्मेलन में है, जो सिद्धार्थ नगर के BSA ग्राउंड, जिसे हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं, पर आयोजित हो रहा है आज और कल, 2 दिनों तक, यानी 8 और 9 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से बायर्स आ रहे हैं, क्रेता आ रहे हैं, जो किसानों से सीधे उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, MOU करेंगे और उनके उत्पाद का सही मूल्य देंगे। अभी हम बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे जब मुझे मौका मिलेगा। यहाँ का साउंड सिस्टम, यहाँ का कोलाहल हमें मौका देगा तो हम और चीज़ों पर, इसकी अनूठी चीज़ों पर बात करते रहेंगे, अलग अलग पार्ट में दिखाते रहेंगे। हमारे साथ काला नमक बोर्ड सिद्धार्थ नगर के सक्रिय मेंबर और कपिलोस्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक, इसके अलावा गौतम बुद्ध जागृति समिति के सेक्रेटरी और CEO सिद्धर पांडे जी थे। उन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग को लेकर के, काला नमक बोर्ड को लेकर के, इसके गुणवत्ता को लेकर के, इसके पोषण गुणों को लेकर के। इसी तरह की जानकारी यहाँ के अगले पार्ट में आप देखिएगा। नमस्कार।